जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 10+2 की भर्ती जो 12,000 प्लस पदों के लिए 2023 में आई हुई थी, उसके ऊपर एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक आया है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसमें 1 से 9 तक के सेट का डिस्कशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का डिस्कशन कराया जा रहा है। यदि आपको आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की पर्सनली सुझाव यानी हमें राय देनी हो या आपको कोई सुझाव लेनी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहां आप मैसेज कर सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य कार्य था जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना। परिसीमन आयोग का मुख्य काम था लोकसभा एवं विधानसभा के परिसीमन क्षेत्र का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 2, एक निर्वाचित संविधान के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा ही निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो इस चारों में से मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जो 73वां संविधान संशोधन के अभिपालन किया, और 1994 में ही मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव का आयोजन हो गया। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो किसी भी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करना संबंधित राज्य के राज्यपाल का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन नंबर सी, के.एम. नाम्बियार। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान यह संविधान के 7वें संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के 7वें संविधान संशोधन। मूल संविधान में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल रहता था, ऐसा लिखा गया है, परंतु 7वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल एक आदमी हो सकता है। ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय साक्षरता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो केंद्रीय साक्षरता आयोग सीबीसी का गठन यह संथानन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, संथानन समिति। संथानन समिति की अपेक्षा पर केंद्रीय साक्षरता आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन गठन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद
किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद या अर्थव वेद का उपवेद है। ऑप्शन नंबर डी अर्थव वेद। ऋग वेद का आयुर्वेद, साम वेद का गंधर्व वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है। शिल्प वेद अर्थव वेद का, ऑप्शन नंबर डी अर्थव वेद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वंश है एक तरफ संस्थापक है। चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव, यह सुमेलित है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, यह सुमेलित है। सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज, यहाँ लिखा गया पृथ्वीराज प्रथम, यह गलत है। और गढ़वाल वंश, इसका संस्थापक है चंद्रदेव, ये सुमेलित है। यानी ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज हैं। ऑप्शन नंबर सी सोलंकी वंश। शेरशाह ने किस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह ने या चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो उत्तराधिकार के युद्ध में, देवराय के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित किया और दिल्ली में राज्याभिषेक कराया अपना खुद का। तो देवराय का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए देवराय का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार में चंपारण कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो बिहार में चंपारण कानून यह 1918 में पारित हुआ। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और 18 में चंपारण कानून पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विद्रोह का केंद्र, सूची 2 में नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो लखनऊ से था बेगम हजरत महल, 1 का ए हो जाएगा। कानपुर से नाना साहेब, बी का 3 हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, 2 हो जाएगा। और इलाहाबाद से लियाकत अली, 4 हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 16, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1814 में ही हो गई थी। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना 28 में हुई थी, 1828। और कोलकाता यूनिटेरियन की स्थापना 1921। और तत्वबोधनी सभा, इसका 1839 में, और इसे राजा राममोहन राय ने किया भी नहीं था, इसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया? तो लॉर्ड ऑकलैंड, यह गवर्नर ने 1839 में कोलकाता में जो शेरशाह सूरी मार्ग था उसे जीटी मार्ग कर दिया और उसका पुनर्निर्माण कराया। ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुआ था उस कमेटी में एनी बेसेंट नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट नेहरू रिपोर्ट समिति तैयार करने में नहीं थी। ऑप्शन डी एनी बेसेंट। साइमन कमीशन के द्वारा
किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1928 में भारत आया था, 27 में गठन और 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी 1930। क्वेश्चन नंबर 21, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? तो यह अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है और स्पेन से गुजरती है, परंतु नाइजर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी नाइजर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। तो पृथ्वी पर शुरुआत में जो एक विशाल भूखंड था उसे पेंजिया कहते थे और महासागर को पैंथालासा। ऑप्शन नंबर बी, विशाल भूखंड को पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कोलंबिया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो माउंट रेनर ज्वालामुखी या यूएसए का है, सही है। माउंट एटना ये इटली का है, सही है। माउंट पेरिकुटीन यह मैक्सिको का है, यह सुमेलित नहीं है। कहाँ का है? यह मैक्सिको का है। और माउंट एपो यह फिलीपींस का, यह सुमेलित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। माउंट पेरिकुटीन यह मैक्सिको का है। ऑप्शन नंबर सी माउंट पेरिकुटीन। निम्नलिखित देश में से कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो स्थलरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो यह ईरान, क्योंकि फारस की खाड़ी से ईरान सटा हुआ है। फारस का जो समुद्र है उससे ईरान सटा हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये सभी स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पहला देश, दूसरा में राजधानी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा 1 का 2 हो जाएगा। तजाकिस्तान का दुशानबे बी का 3 हो जाएगा। तंजानिया का डोडोमा 3 का 1 हो जाएगा। डी का काराकस 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 2 3 1 4 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झील के बीच स्थित है? ग्रेट लेक जो है ये सभी झील, यानी उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झील के बीच स्थित है? या ओंटारियो झील एवं इरी झील के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी, ओंटारियो झील और इरी झील इस दोनों के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव से सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है? तो निम्नलिखित में से या चार ऑप्शन में से कौन मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन या मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बड़ा कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात की वृद्धि में घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य है कि वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन नंबर ए। मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या है? तो यह राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? इस चारों में से कौन सा स्कीम है जो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो CRY यह चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, बाल विकास से संबंधित है CRY। ऑप्शन नंबर बी, यानी चाइल्ड राइट एंड यू। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत को विदेश व्यापार नीति से संबंधित है?
तो विदेश व्यापार की नीति से संबंध व्यापार है तो यहाँ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स या IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, IMF। ऑप्शन नंबर सी। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो भारत जेंडर बजटिंग या 2005-06 के बजट में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 2005-06 का केंद्रीय बजट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य सरकार के द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया? तो तेलंगाना सरकार ने गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया है। यह ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए, गीता कार्मिक योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131वां है। ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान भारत का है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ऑप्शन सी, 131। क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष या हंसराज गंगाराम अहीर है। ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहीर। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस चक्रवात ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? तो मोचा चक्रवात ने म्यांमार और बांग्लादेश में कहर बरसाया है। ऑप्शन नंबर ए, मोचा चक्रवात। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत 2.91% है। ऑप्शन नंबर डी, 2.91%। ऑप्शन डी। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित S.M. कृष्णा का संबंध किससे है? तो हाल ही में पद्म विभूषण जो मिला है S.M. कृष्णा वह लोक कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, लोक कार्य से संबंधित। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कौन हैं? तो द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकी गोंजाल्विस द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, HCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो HCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत। किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, SBI। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का ऑटो बाजार के निर्माण में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का ऑटो बाजार के निर्माण में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, शांति पाइपलाइन। ईरान और पाकिस्तान में जो गैस पाइपलाइन है उसे शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पेगासस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल ने पेगासस स्पाईवेयर को विकसित किया। ऑप्शन डी, इजराइल।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो सेब। सेब एक असत्य फल है। ऑप्शन नंबर सी, सेब असत्य फल है। ऑप्शन सी, सेब। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो तत्व की संयोजकता, आवर्त में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो तत्व की संयोजकता प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में बढ़ेगा फिर घटेगा। कार्बन 12 परमाणु में होता है, कार्बन 12 परमाणु में क्या होता है? तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो जहाँ कोई चीज़ काटता है कीड़ा मकोड़ा डंक, वहाँ क्या चीज़ लगाने से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा लगाने से वहाँ आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा मिलाने से आराम मिलता है। ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी, 7। सूर्य और उसके सूर्य के और सूर्यमुखी की गति का कारण है, तो यह सूर्य के और सूर्यमुखी के गति का कारण फोटोट्रॉपिज्म है। ऑप्शन नंबर ए, फोटोट्रॉपिज्म। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन यह किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है? तो पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है। क्वेश्चन 58, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया के मामले में किया जाता है। ऑप्शन ए, हाइपरमेट्रोपिया, उत्तल लेंस। 59, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। ऑप्शन बी, ऋणात्मक। वास्तविक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर ए, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, टांका किस अवयव का मिश्रण है? तो टांका यह टीन एवं लेड यानी टीन और सीसा का मिश्रण है टांका। ऑप्शन ए, टीन और लेड। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो यह मेडुला ओब्लांगाटा है, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। बाकी सेरिबरम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये तीनों अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन ए, मेडुला यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस चारों में से कौन सा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शहद का प्रमुख घटक क्या चीज है? शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। ऑप्शन बी, फ्रैक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रैक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 65, मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो मांसपेशियों के निर्माण एवं वृद्धि एंटीबॉडी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। मलेरिया रोग में प्लीहा प्रभावित होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 के पहला जीव, दूसरा में उसके संघ के बारे में दिया गया है। तो पहला तारा मछली,
यह संघ एकाइनों का डेटा का है, एक का ए। दूसरा है पाइला, यह संघ मोलस्का का है, 2। नीरेस, यह संघ एनालिडा का है, 3। प्लेनेरिया, यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, 4। यानी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ऑप्शन ए तारा मछली, एकाइनोकार्डेटा, पाइला मोलस्का का, नेरस एनालिडा का, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज का। ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। ऑप्शन नंबर डी 7%। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? तो पत्ती का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर बी। पत्ती का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 70। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है एक कंपास सुई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। एक कंपास सुई के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी एक कंपास सुई द्वारा। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाई होती है? तो कौन से तंतु के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? वह रेशम। ऑप्शन नंबर बी। रेशम के तंतु के अणुओं में प्रोटीन की इकाई होती है। ऑप्शन बी। मौसम की रिपोर्ट थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो अधिकतम न्यूनतम। ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम न्यूनतम का उपयोग करके थर्मामीटर का उपयोग करके बनाया जाता है मौसम की रिपोर्ट। ऑप्शन सी अधिकतम न्यूनतम। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता या आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रबलता बल आयाम। ऑप्शन ए। कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए ध्वनि कंपन का आयाम। क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। कोशिका में जो उपस्थित जेली जैसा पदार्थ रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। जेली जैसे उपस्थित पदार्थ कोशिका में जो रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्फा किरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। बात तो सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। अल्फा किरण धन आवेशित होती है तो ऋण आवेशित की तरफ विक्षेपित होगी, यह भी सही है। अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, यह गलत है। यानी ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन नंबर डी ए और बी अल्फा किरण के बारे में सही दिया गया है। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट आपका 76 से 100 तक का क्वेश्चन जो कि मैथ का है और 101 से 150 का तक क्वेश्चन जो रीजनिंग का है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और आप लोग का जो स्कोर आया है वो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। और जो आपको पर्सनली सुझाव देने के लिए तो इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।